हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे। टुडे आई एम प्रिंस हियर। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं बायो। बायो का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परिवहन। परिवहन इस चैप्टर में हम लोग उन टॉपिकों को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए एमबीबीआई होने वाली है। एमबीबीआई का मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग टारगेट स्टडी बोर्ड कर जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। और जो भी डाउट है 62 035 86 958 पर कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, चाहे मैथ के सवाल हो चाहे और सब्जेक्ट के। ओके, तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक एमबीबीआई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हम कुछ दिनों से बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम में पढ़ा रहे। तो क्वेश्चन पढ़ा दिया है, श्वसन पढ़ा दिया। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे परिवहन। परिवहन में कौन कौन से क्वेश्चन बीबीआई एंड कितने क्वेश्चन बीबीआई है। चलिए हम लोग एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 10 से 11 क्वेश्चन है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। बस 10 से 11 क्वेश्चन में, इससे बाहर बोर्ड की एग्जाम में नहीं पूछे गए। तो आप लोग मन लगा के ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो मैं कुछ और एक बात बता देना चाहता हूँ कि खुद पर विश्वास रखो, कि खुद पर विश्वास रखो, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। खुद पर विश्वास रखो, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। यानी आपको अपने ताकत पर भरोसा रखना है और लगातार डेली मेहनत करने से रहना है। ये ना कि एक दिन पढ़े और 2 दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। फिर 2 दिन पढ़े 5 दिन गोल, तो ऐसा पढ़ेगा तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया। इसलिए आप लोग को रेगुलर होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम पॉसिबल निकालना हो सकेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का नाम है जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक में अंतर लिखे। पहला है परिवहन चैप्टर में, पहला चैप्टर का नाम है। आज कितना तारीख है? 10 तारीख 9 महीना 2025, यानी सितंबर चल रही है अभी, और 9 महीना और 10 तारीख आज हो गया अभी है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक में अंतर लिखे। जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक में अंतर लिखे। जो कि यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए एमबीबीआई है, जो कि 99% एमबीबीआई है। तो चलिए, जाइलम से क्या होता है? जाइलम से पेड़ पौधे यानी पादपों में जल का वहन होता है एंड फ्लोएम से भोजन का वाहक होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, इसके प्रमुख संगठक का वर्णन करें। रक्त क्या है? रक्त क्या है, इसके प्रमुख संगठक का वर्णन करें। यानी इसका कौन कौन सी संगठक है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स जो है ना, ये सारे के सारे इसमें लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को 4 नंबर मिलेगा। यानी जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो 4 मार्क्स में पूछेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का टॉप नंबर 1 क्वेश्चन है, टॉप नंबर 1 टॉप नंबर 2 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हृदय का सचित्र वर्णन करें।
हृदय हृदय का सचित्र वर्णन करें। इसको कुछ नहीं करना है, इसको फिगर बनाकर इसके बारे में 10 से 15 लाइन लिख देना है, जिससे कि आप सभी को फुल मार्क्स मिल सके। ये भी एमबीबीआई क्वेश्चन है, दोनों के दोनों तीनों जो है ना, तीनों बताए एमबीबीआई एमबीबीआई एमबीबीआई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है जो कि बिहार बोर्ड के लिए 100% एमबीबीआई है, 100% कर सकते हैं, जिसका नाम है धमनी तथा शिरा में अंतर को लिखे। धमनी तथा शिरा में अंतर लिखे। इसमें 5 लाइन इधर और 5 लाइन ऐसे बॉक्स बनाना है, इधर धमनी लिखना है और इधर शिरा, और 5 लाइन लिख देना है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, सारा के सारा का आंसर इस क्वेश्चन का आपको पैनल पीडीएफ के रूप में 6203368958 पर मिल जाएगी। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिए। और एक इंस्टाग्राम का न्यू अकाउंट बना हुआ है जिसका नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड, जिस पर येलो कलर का थंबनेल लगाया है, उसको जाकर आप लोग फॉलो करिए, जैसे कि आप लोग को नोट्स वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ दिनों में हम लोग YouTube पर भी कोशिश करेंगे कि नोट्स को प्रोवाइड कर सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? कैसे होता है? यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा, पादप में भोजन का स्थानांतरण कौन सी ऊतक करती है या कौन करता है? तो क्या बोलिएगा आप लोग? फ्लोएम ऊतक। और जो पूछेगा 1 नंबर में लेके या 2 नंबर में पूछ सकता है, और जो ई कितने नंबर में आएगा? ये 2 नंबर में है, जो कि बीबीआई है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 2021 में पूछा हुआ है। लसिका क्या है, इसके प्रमुख कार्य को लिखे, जो कि 2026 के एग्जाम में यह क्वेश्चन एमबीबीआई होने वाली है। लसिका क्या है? लसिका क्या है, इसके प्रमुख कार्य को लिखे। प्रमुख कार्य को लिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देते हैं, जो कि एमबीबीआई क्वेश्चन है 100% एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? किन्हीं 2 घटकों के कार्य को लिखे। मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं तथा किन्हीं 2 घटकों के तथा किन्हीं
तथा किन्हीं दो घटकों के तथा किन्हीं दो घटकों के कार्य लिखे। क्या चीज? कार्य लिखे, यानी कार्य को लिखे। इस क्वेश्चन का नाम मानव में, क्या चीज? मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से आए तथा किन्हीं दो घटकों के कार्य को लिखे। यानी घटक माने कि 4 से 6 होगा, तो उसमें से सिर्फ 2 को लेना है, उसका कार्य को लिख देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये बीबीआई सिर्फ है, ये बीबीआई, एमबीबीआई नहीं है। ये सिर्फ घुमा का क्वेश्चन को खाली कभी कल डाल देता है, ठीक ना। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? मनुष्य में ऑक्सीजन यानी O2 तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? कैसे होता है? ये कैसे होता है? रक्त के द्वारा होता है, ठीक ना। इसको विस्तार पूर्वक लिखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन गिन लेते हैं। कितना क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चन हुआ। हम लोग 10 से 11 गिने थे। तो चलिए जितने भी ये क्वेश्चन है आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। रेगुलर आप लोग इस चैनल पर जुड़ के पढ़िए। टारगेट स्टडी बोर्ड, टारगेट स्टडी बोर्ड, जिसका नोट 62 35 86 958 पर डेली प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो भी डाउट हुए इस नंबर पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं कि अभी तक फाइनल पीडीएफ क्यों नहीं आया, या डाउट है कि माने कि एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर को लिखे, तो आप लोग इस कॉल नंबर पर कॉल कर अपना क्वेश्चन को मांग सकते हैं। या समझ में नहीं आया यहाँ पर तो व्हाइट बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है कि अंतर लिख के या क्वेश्चन का आंसर लिख के हम बता सके, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। 4 महीना बचा है, तो 4 महीना में हम लोग कितना लिखेंगे? क्योंकि सिर्फ साइंस में बायोलॉजी को थोड़ी ही देखना, साइंस में 3 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड सोशल साइंस में हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स को भी देखना है, संस्कृत हिंदी को मेरे ही देखना है, इंग्लिश ग्रामर को भी। तो कैसे होगा ये सब? सिर्फ मैं क्वेश्चन यहाँ पर करा देता हूँ और आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए, या मैं खुद इसको फाइनल पीडीएफ के रूप में डेली प्रोवाइड करा देता हूँ, जिसका नंबर ये है 62 035 86 958। तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम इतने पढ़ाने या क्वेश्चन बताने के जो बताते हैं, इसके बदले में सिर्फ हम एक काम करने के लिए बोलते हैं, जिसका काम है सब्सक्राइब करना। सिर्फ आप लोग को सब्सक्राइब मन से करना और डेली क्लास में आकर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए आज के एक शायरी सुना देता हूँ, जिसका शायरी का नाम है कि अपने आप को कमजोर समझना, कि अपने आप को कमजोर समझना यही सबसे बड़ी गलती है, यानी कमजोरी है। तो आप लोग अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझिएगा। आप लोग कहिए कि हाँ हम बहुत पढ़ने में तेज है। कब? अपने मन में बोलिए, दूसरों को मत बोलिए कि हम पढ़ने में तेज है। सिर्फ आप बोलिए कि हाँ मैं अपने मन से बोलिए, दिल से बोलिए कि हाँ मैं बहुत पढ़ने में तेज हूँ। और इसी ताकत की वजह से आप लोग मन से डेली रेगुलर क्लास करिए और पढ़िए और प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक ना। तो जय हिंद, जय भारत।